दोस्तों आज जो हमारे पास बाइक आई है ये बिल्कुल नई बाइक आई थी एक्सट्रीम 125। और इसकी जो प्रॉब्लम थी जो हमारे पास कस्टमर लेकर आए थे वो ये थी कि ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और वो इसको चलाकर भी नहीं लाए थे, उसको बल्कि खींच के लाए थे। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये बाइक इतनी नई है कि उन्होंने जहाँ से ये परचेज़ की थी वो हमारे वर्कशॉप से करीब 150-200 किलोमीटर दूर है जहाँ वो जॉब करते हैं। वहाँ से इन्होंने बाइक परचेज़ की और अपने छुट्टियों पर वो यहाँ आए हुए थे अपने घर पर। तो जैसे ही वो यहाँ पहुँचे और पहुँचते ही इनकी बाइक हो जाती है बंद और इसे वो सीधे हमारे वर्कशॉप ले आते हैं। अब बाइक बंद होने के जो छोटे मोटे रीज़न्स होते हैं वो हमने इसमें बाइक के में किए। जैसे आपने देखा स्क्रीन पर हमने इसका फ्यूल टैंक हटा दिया है और हम इसकी फ्यूल सप्लाई चेक करते हैं। तो हमने पहले फ्यूल टैंक हटाने से पहले भी देखा था कि इसकी जो फ्यूल पंप था वो फ्यूल को पंप कर रहा था और वो जो हमारा इंजेक्टर होता है वहाँ तक फ्यूल आ रहा था। तो हमने सोचा कि शिकायत जो है वो इंजेक्टर में हो सकती है, इसलिए हमने इंजेक्टर को खोला। जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंजेक्टर को खोलने के बाद इंजेक्टर को देखा, इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे तो कर रहा था लेकिन वो प्रेशर के साथ नहीं कर रहा था। तो हमें लगा कि ये जो शिकायत है ये फ्यूल इंजेक्टर में ही है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमने इंजेक्टर की सफाई कर रहे हैं, इस पे एयर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी डस्ट वगैरह इसमें आ गई हो तो वो साफ़ हो जाए। तो हमने क्या किया, ये जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फ्यूल इंजेक्टर को साफ़ किया और साफ़ करके हमने इसको लगाया, लेकिन दोस्तों हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। प्रॉब्लम जो कि त्यों बनी रही। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने सोचा कि हो सकता है फ्यूल इंजेक्टर ही ख़राब हो, तो हमने फ्यूल इंजेक्टर चेंज करके लगा दिया, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो ये हमारे लिए एक फ़िल्मी सस्पेंस सा बन गया कि ये तो सस्पेंस है एक, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था और इसी से हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। तो ये वीडियो देखते रहिएगा आखिर तक, क्योंकि इससे आपको भी एक लेसन मिलेगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि और क्या ख़राबी हो सकती है। तो हमने जब ये देखा कि फ्यूल पंप फ्यूल दे रहा है, इंजेक्टर से आगे वो नहीं जा रहा है, इंजेक्टर ठीक है, तो हमारा ध्यान गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूल पंप में फ्यूल दे रहा है लेकिन प्रेशर से नहीं दे रहा हो। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि फ्यूल से जो पंप आ रहा था, फ्यूल पंप से जो फ्यूल आ रहा था सप्लाई, उसका प्रेशर वाकई में उतना नहीं था जितना होना चाहिए। इसी वजह से इंजेक्टर भी आगे को फ्यूल नहीं पुश कर पा रहा था। तो हमने अपने फ्यूल इंजेक्टर को चेंज भी करके देखा लेकिन वो काम नहीं बना। तो हम फ्यूल पंप पर गए, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो है फ्यूल पंप। इसको जब हम निकालते हैं तो निकालते ही हमारी चोर पकड़ में आ जाता है। ये जहाँ आपने देखा भी इन्होंने इशारा किया, ये वो जगह थी जो इसका जो ऊपर का कंपोनेंट होता है वो अलग होकर निकल के फ्यूल टैंक में ही गिर गया था। ये जो हम फिट कर रहे हैं अभी ना, ये कंपनी से ही किस तरीके से असेंबल हुआ था हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें फ्यूल टैंक से अलग मिला और इसके डी असेंबल होने की वजह से ये फ्यूल पंप प्रेशर नहीं बना पा रहा था दोस्तों। तो हमने इसको फिक्स किया, फिक्स करके हमने इसको लगाया और हमें कामयाबी मिल गई। और जब ये गाड़ी स्टार्ट हुई तो कस्टमर के चेहरे पे बहुत खुशी के हमने फीलिंग देखी, और वो होनी भी चाहिए थी क्योंकि वो इतनी दूर से नई बाइक लेकर आए थे, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इस तरीके से हमने ये बाइक ठीक की। उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग वापस अपने जॉब पर जाना था, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। तो ये भी हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम जल्दी उनका काम करें ताकि वो सुबह अपने ऑफिस पहुँच सकें। तो ये हमने फ्यूल पंप जो उसका कंपोनेंट डीअसेंबल हो गया था उसको हमने जॉइंट किया प्रॉपर तरीके से, और फ्यूल पंप हमने इसकी फ्यूल टैंक में फिट किया जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस तरीके से ये गाड़ी स्टार्ट होकर यहाँ से गई। ऐसे ही आपको नए नए वीडियो में नई नई जानकारियाँ मिलेंगी, और इसी के लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स लिखें। हो सकता है आपको इससे एक नया एक्सपीरियंस मिला हो कि किस तरीके से बाइक में क्या क्या खराबियाँ हो सकती हैं। बाइक बिल्कुल नई भी हो तब भी उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो बाइक देख रहे हैं अभी इसमें नंबर प्लेट भी नहीं लगी है, कुल 500 किलोमीटर चली थी।
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।